बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। टॉपिक मोती बाग। एक सबद गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी विनती सुनाते हुए कहा कि मेरी चाहना केवल श्री प्रभु जी के दर्शनों की है, अतः श्री चरणों में प्रार्थना करना कि मुझे श्री दर्शन देकर कृतार्थ करें। भक्त जी ने कहा कि अवश्य, आप यहाँ द्वार पर ही प्रतीक्षा करें, मैं श्री चरणों में आपकी विनय पहुँचा देता हूँ। उधर देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष अपने हाथों में लिए खड़े थे, जिसके एक एक पुष्प में समस्त रिद्धियां सिद्धियां व्याप्त होती हैं। उन्होंने भी एक भक्त जी से विनय की कि वे इस वृक्ष को श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मोती बाग का प्रत्येक फूल पारिजात है। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी भी मोती बाग में चले गए। भक्त जन परस्पर चर्चा करने लगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं। कोई स्वयं को ब्रह्मा जी, कोई शिव जी, कोई मुनि नारद और कोई देवराज इंद्र बता रहे हैं। लगता है कि ये सब देवता आज एकत्र होकर यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने की श्री आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए कुछ ही देर में श्री प्रभु जी की श्री कार मोती बाग के द्वार पर आ गई। कुछ भक्त एवं महात्मा जन भी साथ थे। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरे और गुरुमुखों को फरमाया कि आप सब अंदर की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात उन सभी देवता व ऋषि मुनियों को पास बुलाकर फरमाया कि घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सबको भी अंदर बुला लेंगे, तब आप अपना भाव प्रकट कर लेना। श्री दर्शन खुले। गुरुमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले। तब आपने फरमाया, कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने भक्तों को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की वह भी सबके यहाँ सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नजारे एवं श्री कृपा को पाकर विनय की, प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। एक भक्त जी ने भजन आरंभ कर दिया। जे मैं होंदा दातिए मोर तेरे बागांदा। श्री वचन हुए। सभी देवी देवता ऐसे मानुष जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को लालायित रहते हैं। सबने नाटक में देख ही लिया है। मानुष जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई एवं भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। मोर चकोर पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियां यहीं पर इसी योनि में ही कट जाएं। गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति के लक्ष्य को उपलब्ध कराता है। श्री परमहंस महान विभूतियों ने इसे तपस्या से परिपूर्ण कर मंजिल पर पहुंचने के लिए बेमिसाल रचा है। यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पूर्वले पुण्य अर्थात कर्म धर्म यज्ञ तप आदि सीढ़ियों को पार करके आए हैं। भक्ति की यह सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर जीवात्मा सदा सदा के लिए परमात्मा से एकाकार होकर उसमें मिल जाएगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएगी। इस लोक में आनंद सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी संवार लेगी। महापुरुषों की वाणी है, जिनी नामो धियाइया गए मसक्कत धाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाली। गुरुवाणी। महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो, भजन सुमिरन करो, यही अपना काम है। यह अनेक प्रकार की रचना एवं दृश्य इसीलिए ही गुरुमुखों के लिए बनाए जाते हैं ताकि बाहर कहीं घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि कभी जाना भी हो तो इस वातावरण से स्वयं भी आनंदित रहोगे और इसकी महिमा करते हुए दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तत्पश्चात नाम का महत्व समझाकर सबको नाम का सुमिरन कराया। सभी गुरुमुख इन दिव्य श्री दर्शनों से कृतार्थ होकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मोती बाग को विदेश के सभी फूलों एवं साज सज्जा से पूर्ण कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के समय से महात्मा आत्म अखंडानंद जी श्री आनंदपुर में अंदर की सेवा में संलग्न थे। उस समय से लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय तक अपनी सेवा एक निष्ठ होकर कर रहे थे।
कुछ महात्माजन एवं भक्तजन जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास अंदर की सेवा में थे, वे सब श्री प्रयागधाम, श्री सतनगर तथा कुछ एक विदेश में साथ जाते रहते थे। परंतु यह महात्मा जी श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहते थे। इन्होंने स्वयं कभी भी साथ जाने के लिए विनय नहीं की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी अपनी मौज से इन्हें एक बार श्री प्रयाग धाम तथा एक बार श्री सतनगर ले गए। महात्मा जी ने एक पूर्ण सेवक का परिचय दिया। संतों की वाणी है, साईं सरीखा सुमिरन कीजे, साईं सरीखा गावे, साईं सरीखी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पावे। संत दादू दयाल जी। महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी, क्या आपके मन में कभी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती? वे अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते हैं। महात्मा जी का एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है। श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। आपने मोती बाग के प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दें। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह न जाए। मोती बाग के सभी गमले श्री सत्संग भवन में लाए गए। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची। महात्मा आत्म अखंडानंद जी गेट खोलकर वहां दंडवत करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। उस दिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कार को वहीं रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतरकर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। वहां जाकर एक एक गमले के पास जाकर उस फूल का नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्म अखंडानंद, यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका, मैड्रिड, लॉस एंजल्स, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को कर कमल लगाकर दिखाते गए। अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, किसी ने भी सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहीं करवा दी है। कैसे, ठीक है? महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु, आपने मुझे केवल पुष्प ही नहीं अपितु हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए हैं। कृपा निधान ने इतना कष्ट एक तुच्छ सेवक के लिए किया। मैं ऋणी एवं आभारी हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री वचन हुए, महात्मा जी, यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योग सत्यानंद जी साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ ही पलों में सब जगह का भ्रमण करवाकर सब दृश्यों का अवलोकन भी करवा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोककर फरमाया कि यहाँ से आगे मत आना। स्वयं अकेले कुछ दूर आगे चले गए। वहां पर हिरण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया, पुनः शीश पर कर कमल रखकर सहलाया। वह कुलाचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज, यह कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री आनंदपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यहाँ जंगल था, यह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था। यहाँ से सब वृंदावन में पहुंच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काटकर सेवा के लिए यहीं आएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।